एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिम्मी सिंह। आज हम पढ़ेंगे सेकंड बायोमॉलिक्यूल जो कि है प्रोटीन, उसके बारे में। अगर यदि प्रोटीन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है तो उसके लिए क्या करना है कि अमाइनो एसिड जो होता है बायोमॉलिक्यूल, ठीक है, उसके बारे में हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं अमाइनो एसिड के बारे में, उसके डिफरेंट टाइप, ठीक है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल सारे तरीके से जो अमाइनो एसिड की इन्फॉर्मेशन है वो हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों के कॉन्सेप्ट अमाइनो एसिड को लेकर क्लियर हैं उनको प्रोटीन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर यदि नहीं देखा है तो मेक श्योर कि पहले अमाइनो एसिड का जो वीडियो है, कॉन्सेप्ट जो होता है अमाइनो एसिड का, वो चीज़ हमें आनी चाहिए। उसके बाद ही हम प्रोटीन जो है उसको समझ सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से बोल सकते हैं कि अमाइनो एसिड जो हैं वो कंटिन्यू होकर ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जब हमने अमाइनो एसिड पढ़ा था तो उसमें हमने उसके डिफरेंट क्लासेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अमाइनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमने इस तरीके से ड्रॉ किया था प्रीवियस वीडियो में, इसमें ये जो आर ग्रुप होता है ये क्या करता है, यही डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इस पे ऐड होते हैं। मींस आर ग्रुप जो है वो वेरी कर रहा होता है और इसी की वजह से अमाइनो एसिड जो है उनका क्लासिफिकेशन हमने देखा था। ये क्या होता है, ये वेरिएबल होता है सारे अमाइनो एसिड्स के लिए। मींस कि जितने 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं उसमें ये आर ग्रुप क्या है, ये वेरी करता है, और इसी के करने की वजह से अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन हम देख चुके थे। ये चीज़ हम अमाइनो एसिड के मींस प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से ही कंटिन्यू होगा प्रोटीन का कॉन्सेप्ट। तो प्रोटीन्स को समझने के लिए हमें क्या करना है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, अब अमाइनो एसिड जो हैं क्या कहते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर की फॉर्म्स जो हैं उनको गेन करते हैं, उसको अटेन करते हैं। तो उसी से जो 4 लेवल हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन की, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो बनता है, तो उसमें क्या होता है, हायर लेवल पर बढ़ते जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर लेवल की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो एक लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स एक लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है, ये चौथा अमाइनो एसिड है, ये 5वां अमाइनो एसिड है, एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड एक लीनियर अरेंजमेंट में जब प्रेजेंट हैं, एक लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो ये वाला जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं कि ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो अमाइनो एसिड हैं वो सेम अमाइनो एसिड नहीं है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये भी ग्लाइसिन है, ये भी ग्लाइसिन है, ये भी ग्लाइसिन है, ये भी ग्लाइसिन, ये भी ग्लाइसिन, एंड आगे भी ग्लाइसिन 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 मॉलिक्यूल जो है अमाइनो एसिड के वो जुड़ते हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये जो अमाइनो एसिड होंगे, ये हर एक अमाइनो एसिड जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। एक ही सिंगल अमाइनो एसिड जो है वो नहीं जुड़ा होगा। यहाँ पर जैसे कि ये ग्लाइसिन है, ये सीरीन हो सकता है, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, वैलिन, एलानिन, प्रोलिन, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड होंगे। और ये जो अमाइनो एसिड इस तरीके से अरेंज है, एक दूसरे से अटैच है, ये जो बॉन्ड होता है इसको हम जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से, ठीक है। ये बॉन्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्रोटीन के, तो उसमें अमाइनो एसिड्स किस बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। सो अभी आगे हम ये भी देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। ये हुआ। अब ये क्या है कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात हो गई। उसके बाद आएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मीन्स थोड़ी सी और हायर लेवल का स्ट्रक्चर। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, लीनियर फॉर्म में जो अरेंजमेंट हुआ है अमाइनो एसिड का, ये क्या करेगा, डिफरेंट टाइप की फोल्डिंग्स जो हैं उनको अटेन करेगा, उसको गेन करेगा, और डिफरेंट टाइप की फोल्डिंग्स को लेकर या फिर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स जो है उनमें मॉडिफाई होगा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन करेगा। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें हम एक
पैटर्न देखते हैं इस लीनियर फॉर्म का, कि जिसको हम अल्फा हेलिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें ये जो लीनियर फॉर्म है वो इस तरीके से राइट हैंडेड एक एक्सिस के अलोंग क्या होती है, इस तरीके से फोल्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बीटा प्लीटेड शीट के नाम से जानते हैं। अब ये जो बीटा प्लीटेड शीट है वो किस तरीके से, इस तरीके से शीट की फॉर्म में लीनियर जो स्ट्रक्चर था अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट जो था वो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है बीटा प्लीटेड शीट जो होती है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो ये दो पैटर्न जो हैं लीनियर अरेंजमेंट जो था प्राइमरी स्ट्रक्चर में, इन दो, ये जो लीनियर है इन दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। उसके बाद क्या होता है कि एक और हायर लेवल आता है जिसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसमें क्या होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर में, कि और ज़्यादा अच्छे से फोल्डिंग होगी प्रोटीन की और प्रॉपर फंक्शनैलिटी जो है उसको गेन करता है प्रोटीन। कौन से स्ट्रक्चर पर जाकर, टर्शियरी स्ट्रक्चर पर। सो टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज प्रोटीन जो है वो फंक्शनल नहीं होगी तो अपना काम नहीं कर पाएगी। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो बीटा प्लीटेड शीट हुई या फिर अल्फा हेलिक्स जो हैं, ये क्या करते हैं, ये राउंड शेप में इस तरीके से क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, कंप्लीटली फोल्ड हो जाते हैं और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हम देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में। ये हो गया टर्शियरी स्ट्रक्चर। उसके बाद एक और लास्ट लेवल आता है प्रोटीन स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर की डिफरेंट सब यूनिट्स हैं, डिफरेंट सब यूनिट्स में जो फोल्डिंग हुई है वो सारी की सारी असेंबल हो जाती है और असेंबल होने के बाद एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं प्रोटीन के। ठीक है, ये थे प्रोटीन स्ट्रक्चर के लेबल्स। सो ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये चारों जो लेबल है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो फर्स्ट वाला है प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, हम देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड जो हैं वो एक लीनियर फॉर्म में अरेंज हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये इस तरीके से लीनियर फॉर्म में अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जो हैं वो प्रेजेंट है, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इस तरीके से एक लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, या तो ये राइट हैंडेड इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा या फिर ये इस तरीके से बीटा प्लीटेड शीट में फोल्ड हो जाएगा, जिसको हम जानते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम से। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, ये जो दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, ये क्या करेंगे, ये इस तरीके से इसमें राइट हैंडेड फोल्डिंग भी हो सकती है, बीटा प्लीटेड शीट भी हो सकती है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो अरेंज्ड होंगे। अरेंज होने के बाद एक बॉल लाइक वुलन बूल जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वैसा स्ट्रक्चर जो है उसको अटेन कर लेंगे, जिसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर की जब बहुत सारी सब यूनिट, डिफरेंट सब यूनिट्स जो हैं एक साथ असेंबल होंगी तो वो बनाएंगी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये था प्रोटीन स्ट्रक्चर का जो लेबल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर बेसिस पर प्रेजेंटेशन। आई होप कि प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद ये एक और स्ट्रक्चर है जिसमें ये लीनियर फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है। ठीक है, मींस अमाइनो एसिड रेजिड्यू प्रेजेंट है जो कि अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में फोल्ड होंगे या फिर बीटा प्लीटेड शीट की फॉर्म में फोल्ड होंगे, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब फोल्ड होगा तो उससे टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर की बहुत सारी यूनिट्स जो हैं असेंबल होंगी तो उससे क्या होगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटीन का। तो ये वेरियस लेवल हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये हो गया कि एक थोड़ा सा ओवरव्यू प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम थोड़ा और अच्छे से डिटेल में वन बाय वन जो स्ट्रक्चर हैं उसको देखेंगे, तब हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो प्रोटीन्स क्या हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं। जब अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जो हैं वो पॉलीमराइज होते हैं
तब क्या बनता है, तब बनता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल एक अमाइनो एसिड, ठीक है, 2 अमाइनो एसिड, इस तरीके से जब डिफरेंट अमाइनो एसिड पॉलीमराइज होते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। सो प्रोटीन क्या है, ये क्या है, हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रो क्या, हेट्रो जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो ऐसा नहीं है कि सेम अमाइनो एसिड जो हैं वो पॉलीमराइज हुए और पॉलीमराइज होने के बाद प्रोटीन बना रहे हैं, उसमें भी सेम अमाइनो एसिड नहीं होगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड पॉलीमराइज होंगे तब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जिसकी बेसिस पे हम बोलते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं ऑफ अमाइनो एसिड के, ठीक है, जिसको हम पेप्टाइड और प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। अब ये पेप्टाइड क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम देख चुके हैं कि पेप्टाइड जो है वो कुछ नहीं है, अमाइनो एसिड की एक चेन होती है। इस तरीके से हुआ ये थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन्स, ठीक है। अब थोड़ा सा और डीप में और हायर लेवल पे चलते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक दूसरे से एक बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इन अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, ठीक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं हम इसको, या फिर एक प्रोटीन बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अमाइनो एसिड हैं वो लिंक होते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, अटैच होते हैं, लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये कैसे बनता है, एक अमाइनो एसिड का तो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और एक अमाइनो एसिड जो है उसका अमाइनो ग्रुप जब अटैच होंगे, मिलेंगे, तो इससे क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका रिमूवल होगा, ठीक है, एलिमिनेशन होगा, और तब जाकर पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। सो इस तरीके से होता है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। अभी हम इसके बाद में आगे की स्लाइड पर प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड का। सो ये कह रहे हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड है या फिर प्रोटीन है उसमें ये जो अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं वो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच या फिर लिंक होते हैं, जो कि बनता है, कैसे बनता है, फॉर्म्ड व्हेन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमाइनो एसिड का रिएक्ट करता है विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड, दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से जब रिएक्ट करता है तब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका एलिमिनेशन, दैट मीन्स कि रिमूवल होता है वाटर मॉलिक्यूल। और इस पूरे प्रोसेस को, वाटर एलिमिनेशन, वाटर रिमूवल जब हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। सो ये एक वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के लिए हम 3 डिफरेंट टर्म्स यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन। तो किसी भी नाम से अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से उसको आंसर करना है। अब चलो हम देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है एक्चुअल में उसको कैसे बनता है, मीन्स उसका कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हमारे दिमाग में अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर जो है वो फिट होना चाहिए, बल्कि अमाइनो एसिड जो है उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी हम पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जनरल, ये R, ये H, इधर N, और इसको NH2 जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये अमाइनो ग्रुप है जिसको हम NH2 इस तरीके से, ये हमारा R था जो वेरिएबल होता है, ये H हो गया, और ये जो पर्टिकुलर है ये क्या है, COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, जिससे कि जब हम वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करेंगे तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये क्या है, ये एक अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसी तरीके से दूसरा अमाइनो एसिड जो है मॉलिक्यूल उसको हम बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया R, ये हो गया हमारा H,
ये डबल बॉन्ड O, ये एंड ये हो गया H। ठीक, ये हो गया। अब इसमें से क्या करना है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है, तो एक अमाइनो एसिड तो ये हो गया, दूसरा अमाइनो एसिड हमारे पास क्या है, ये है। तो एक अमाइनो एसिड का तो कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर OH होगा भाई, ठीक है। एक अमाइनो एसिड का तो कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का क्या, दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, ये रिएक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, ये बना वाटर मॉलिक्यूल H2O जो कि रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ इस तरीके से और ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो गया। अब ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद इन दोनों अमाइनो एसिड को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा दिखेगा हमें पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कैसे फॉर्म हुआ है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरीके का होगा, ये R हो गया हमारा, ये H हो गया, ये हमारा इधर का अमाइनो ग्रुप एज इट इज़ रहा। ठीक है, अब इसमें क्या था, हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप था, ठीक है, जिसका OH तो रिएक्ट कर गया, ठीक, और ये जो था हमारे पास अमाइनो ग्रुप, इसका एक H रिएक्ट कर गया, ठीक, ये हुआ C एंड ये हो गया हमारा OH एंड ये हो गया हमारा H एंड ये बन गया R डैश बोल देते, ये सेकेंड अमाइनो एसिड की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये जो CONH ये जो है, ये क्या है, ये है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। सो CONH इसके नाम से भी हम जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को। सो इस तरीके से होता है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अगर यदि अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर हमें नहीं पता होगा तो हम पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। तो इसीलिए क्या करना है, अमाइनो एसिड का कॉन्सेप्ट जो है वो पहले क्लियर करना है, तभी प्रोटीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। कभी कभी एग्जाम में CONH के नाम से भी पेप्टाइड बॉन्ड को दे दिया जाता है, तो CONH से ध्यान रखना है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड की बात की गई है। ठीक है, ये हुआ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये अमाइनो एसिड जो कि डिफरेंट है और ये एक दूसरे से किसके थ्रू अटैच है, लिंक है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ये जो हमें दिख रहा है इतना सा, ये वही स्ट्रक्चर था जो हमने अभी बनाकर देखा, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, आई होप कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो उसमें गलती मेरी नहीं, गलती तुम लोगों की है, जिसमें कि अमाइनो एसिड का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं देखा। ठीक है, यहाँ पर थी बात की जब दो अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है, जब दो अमाइनो एसिड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और जिसको हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड। ठीक है, जिसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड है, 2 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल हैं। अगर यदि बात की जाए 3 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल हैं, तो 3 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल जब अटैच होंगे तो उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्राईपेप्टाइड। ठीक है, उसी तरीके से जब 4 अमाइनो एसिड होंगे तो उसमें 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 5 अमाइनो एसिड में 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, जिसको टेट्रा पेंटा पेप्टाइड बोलते हैं। इसी तरीके से ये सीरीज जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, ये हुआ पेप्टाइड बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। ठीक, और यहाँ पर भी ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, 3 अमाइनो एसिड कैन बी joined by 2 peptide bond to form a tripeptide. Similarly, 4 amino acid can be linked to form tetrapeptide, 5 to form pentapeptide, and so forth. When a few amino acids are joined in this fashion, जब बहुत कुछ अमाइनो एसिड इस फैशन में एक दूसरे के साथ
जुड़ते जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं उसको हम ओलिगोपेप्टाइड के नाम से जान रहे हैं। और जब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। और ये अमाइनो एसिड डिफरेंट होने की वजह से इसको हम हेटेरोपॉलीमर के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन्स क्या हैं, हेटेरोपॉलीमर्स हैं। अब यहाँ पर हमें बात आती है कि जब हमने बायोलॉजिकल ये बायोमोलिक्यूल्स का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके एनालिसिस के लिए दो मेथड थे। एक एसिड सॉल्युबल पूल था जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स आ जा रहा था, एसिड इनसॉल्युबल पूल था उसमें क्या आ जाता है, हमारा जो एसिड इनसॉल्युबल है उसमें इनऑर्गेनिक चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो कौन से पूल में हमें मिलेंगी, एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल। ठीक है, तो जो हमारा एसिड इनसॉल्युबल पूल होगा उसमें हमारा क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन्स। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेंगी हमें प्रोटीन्स। ठीक है, ये हो गया प्रोटीन का जनरल इन्फॉर्मेशन कि प्रोटीन्स जो हैं वो हेटेरोपॉलीमर होती हैं और जो अमाइनो एसिड रेजिड्यूज प्रोटीन बना रहे हैं वो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, जिसमें एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप रिएक्ट करते हैं, जिससे एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और CONH की फॉर्म में हमें पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो मिलता है। ये चीज़ हम देख चुके हैं। ठीक है, अब ये जो एक लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड हैं पेप्टाइड अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो एक जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा, यहाँ पर ये वाला क्या है, ये हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड है, और यहाँ पर जो अमाइनो एसिड होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा लास्ट अमाइनो एसिड। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है वो एन टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लास्ट जो अमाइनो एसिड है वो C टर्मिनल, ठीक है, कार्बोक्सिल टर्मिनल और ये अमाइनो टर्मिनल इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसको हम एन टर्मिनल अमाइनो एसिड के नाम से भी जानते हैं और जो लास्ट अमाइनो एसिड होता है उसको हम C टर्मिनल अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अ प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड। लेफ्ट एंड जो है वो किससे रिप्रेजेंटेड हो रहा है, फर्स्ट अमाइनो एसिड से। ठीक है, एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमाइनो एसिड, जिसमें फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है वो एन टर्मिनल पर प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम एन टर्मिनल अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं और जो लास्ट है उसको हम C टर्मिनल अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं। ये चीज़ हुई हमारी एन टर्मिनल एंड C टर्मिनल का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आ जाता है प्रोटीन का टाइप। ठीक है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसके बेसिस पर प्रोटीन जो है वो दो टाइप की होती हैं। एक ऐसी प्रोटीन जिसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होगी जिसको हम मोनोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं, और एक ऐसी प्रोटीन होगी जिसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जिसको हम ओलिगोमेरिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन के बेसिस पर ये प्रोटीन के टाइप है मोनोमेरिक एंड ओलिगोमेरिक। ठीक है, सो फर्स्ट जो है जिसमें मोनोमेरिक की बात की जा रही है, प्रोटीन विद सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी जिसको हम मोनोमेरिक बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन जो है प्रोटीन ये मसल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आता है ओलिगोमेरिक जिसमें मोर देन वन क्या होंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। ठीक है, प्रोटीन विद मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल आ जाता है हीमोग्लोबिन का, इंसुलिन का। अगर यदि हम हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है उसकी बात करें तो ये एज अ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का काम भी करती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, तो इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन जो है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो पाई जाती हैं। 2 पॉलीपेप्टाइड जो है आइडेंटिकल होती हैं जिनको हम अल्फा
2 अल्फा आइडेंटिकल सब यूनिट्स होती हैं एंड 2 बीटा आइडेंटिकल सब यूनिट होती हैं। इस तरीके से 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट्स होती हैं जो कि एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं और इस तरीके से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो बनती हैं हीमोग्लोबिन में। और ये चारों की चारों जो पॉलीपेप्टाइड चेन हैं वो एक दूसरे के साथ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस के थ्रू अटैच रहती हैं, लिंक रहती हैं। ये हुई बात हीमोग्लोबिन की। अब अगर यदि इंसुलिन की बात की जाए तो इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। ये थी बात टाइप ऑफ प्रोटीन की जिसमें हमने मोनोमेरिक एंड ओलिगोमेरिक 2 टाइप देखे। इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखने। अब मायोग्लोबिन मोनोमेरिक है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, लेकिन ओलिगोमेरिक में जैसे कि हीमोग्लोबिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है भाई? 4 होती हैं। 4 में भी 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं, ठीक है। इंसुलिन जो है उसमें कितनी होती हैं? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। अब बात आती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, जिसमें हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो 4 लेवल्स पर जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये 4 लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर का। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होता है? विच इज़ द अमाइनो एसिड सीक्वेंस लिंक टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। इसमें क्या होता है? ये एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, लेकिन बात ध्यान में रखने वाली क्या है कि अमाइनो एसिड जो है वो सेम अमाइनो एसिड नहीं है कि ग्लाइसिन 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 हो गया भाई। यहाँ पर डिफरेंट अमाइनो एसिड होंगे, ठीक है। डिफरेंट अमाइनो एसिड कहने का वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, एरोमेटिक, एलिफेटिक, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, किसी भी नेचर का अमाइनो एसिड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ग्लाइसिन है, ये एलरीन है, ये वैलिन है, ये प्रोलीन है, ये सेरीन है, ठीक है, ये क्या कहते हैं आर्जिनिन है, ठीक है, उसके बाद ये थ्रियोनिन है। तो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड जो हैं वो एक लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच होंगे। ये कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा और ये क्या होगा? हमारा अमाइनो टर्मिनल, ठीक है, जो कि फर्स्ट अमाइनो एसिड का क्या होता है? N एंड लास्ट जो होता है उसमें C होता है। सो ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट लेवल, ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर का। ये बहुत सिंपल है। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा? ये प्रॉपर फोल्ड होगा, ठीक है, तब जाके सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जब बनता है तो यहाँ पर अमाइनो एसिड जो है वो स्पेसिफाई हो जाते हैं, लेकिन प्रोटीन जो है वो फंक्शनल फॉर्म में नहीं होती। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो स्पेसिफिक होता है, ये बोल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो स्पेसिफाई हो जाता है, लेकिन प्रोटीन जो बनी हुई होती है वो फंक्शनैलिटी गेन नहीं कर पाती है। फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो 2 टाइप से फोल्डिंग होती है उसमें। एक को हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स और दूसरे को हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। ये हो गया इसका 2 टाइप का। ये टाइप पहले, सबसे पहले टाइप हमें ध्यान में रखना है। देयर आर अ फ्यू टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट आर पार्शियली स्टेबल एंड अकर वाइडली इन प्रोटीन। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसके कुछ फ्यू टाइप्स हैं, जैसे कि अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा प्लीटेड शीट हो गया या ट्रिपल हेलिक्स हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये पार्शियली स्टेबल होते हैं और वाइडली प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है जिसमें हम अल्फा हेलिक्स बोल रहे हैं इसकी बात करते हैं। तो ये जो अल्फा हेलिक्स है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो लाइनस पॉल एंड रॉबर्ट कॉरे नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया था, ठीक है। इन ऑल प्रोटीन्स द हेलिकल ट्विस्ट ऑफ द अल्फा हेलिक्स इज राइट हैंडेड। जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उनमें ये जो अल्फा हेलिक्स होता है वो कैसा होता है? वो राइट हैंडेड होता है, मीन्स इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक, एक लॉन्ग एक्सिस पर। ये हो गया हमारा एक्सिस,
ठीक है, ये हो गया। इन दी अल्फा हेलिक्स विद पेप्टाइड बॉन्ड, अब जैसे कि हमने जो प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा था उसमें देखा था कि अमाइनो एसिड जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच हैं, लेकिन ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अल्फा हेलिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन अल्फा हेलिक्स विद पेप्टाइड बॉन्ड देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो प्रेजेंट विद एवरी फोर्थ अमाइनो एसिड, जो प्रत्येक चौथा अमाइनो एसिड होगा जैसे कि इस तरीके से, उसमें क्या होगा कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो भी प्रेजेंट होगा विद एवरी फोर्थ अमाइनो एसिड। अल्फा हेलिक्स हैज 3.6 रेजिड्यूज पर टर्न, एक टर्न में कितने अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं अल्फा हेलिक्स में। ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स है। ठीक, ये हो गया अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर। तो ये जो यहाँ से इस तरीके से ये जो एक टर्न स्टार्ट हो रहा है, ये क्या हो गया, एक टर्न हो गया। अब ये जो एक टर्न है इसमें कितने अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड पर टर्न। ठीक है, ये हो गई बात अमाइनो एसिड्स की। अगर यदि ये जो राइज है, ये जो पिच है अमाइनो एसिड रेजिड्यू की, ये कितनी होती है, ये होती है 5.4 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, ये होता है राइज, मीन्स एक टर्न जो होता है वो 5.4 एंगस्ट्रॉम का होता है, और एक इस टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, ये है अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर, जो कि होता है राइट हैंडेड। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है विद एवरी फोर्थ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। ये पॉइंट याद रखना है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोलते हैं। इंटर मीन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स में बता दिया कि ये जो हेलिक्स है उसमें पर टर्न 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं, और ये जो राइज पिच होता है, उछाल जो होता है वो कितना होता है, 5.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। अगर यदि हम इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारा आ जाता है अल्फा केराटिन नाम का प्रोटीन। ठीक है, जो कि हमारे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, जो बर्ड्स के फैदर होते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है ये प्रोटीन अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स वाला अल्फा केराटिन जो प्रोटीन है वो हमारे नेल्स में, हेयर्स में, फैदर्स में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी बात आती है कि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, उसी की वजह से तो इतनी वेरिएशन है ह्यूमन बींग्स में कि किसी की स्किन जो है वो लाइट कलर की है, किसी की थोड़ी पिगमेंटेड है, या फिर किसी के हेयर्स जो बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, किसी के एकदम स्ट्रेट हैं, किसी के मॉडरेट हैं। और नेल्स में अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों के नेल्स एकदम वाइट और बहुत टाइट होते हैं, बहुतों के बहुत येलोइश और वीक से होते हैं। तो ये सारी की सारी जो वेरिएशन है, जो डिफरेंशिएशन है, वो किसकी वजह से आता है, वही अल्फा अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है जिसमें डिफरेंट नेचर के अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, उसी की वजह से होता है। ये था फर्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी फर्स्ट टाइप अल्फा हेलिक्स। उसके बाद आता है बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, अब ये जो है बीटा प्लीटेड शीट, ये भी क्या है, सेम साइंटिस्ट ने दिया था, जिनको हम लाइनस पॉलिन एंड रॉबर्ट कोरे के नाम से जानते हैं, इन्होंने दिया था। इसमें क्या होता है, बीटा प्लीटेड शीट जो है वो शीट प्लीटेड शीट की फॉर्म में, दैट मीन्स कि जब हम हमारे कपड़े जो होते हैं उनको तय करके प्रॉपर फोल्ड करके एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं, या फिर घर में बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जिनको बहुत डिफरेंट जगह पर रखने से अच्छा होता है कि एक के ऊपर एक अरेंज कर दो। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, देखा जाता है बीटा प्लीटेड शीट में। तो मोर एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, मोर एक्सटेंडेड कहने का मतलब ये हो गया कि मोर फोल्डेड जो स्ट्रक्चर होता है बीटा प्लीटेड शीट में देखने को मिलता है। तो बीटा प्लीटेड शीट जो है इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
द पॉलीपेप्टाइड चेन इज एक्सटेंडेड इनटू अ जिग-जैग मैनर। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से प्रेजेंट होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर जो था वो किस तरीके से था, वो राइट हैंडेड में था, लेकिन बीटा प्लीटेड शीट जो है वो जिग-जैग टेढ़े मेढ़े मैनर में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो जिग-जैग पॉलीपेप्टाइड चेन भी अरेंज साइड बाय साइड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग अ सीरीज ऑफ प्लीट। अब ये जो जिग-जैग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो साइड बाय साइड इस तरीके से अरेंज होती हैं, जिसको देखने पर एक प्लीट की शीट जो है वो देखने जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड बीटा शीट। हाइड्रोजन फॉर्म बिटवीन एडजेसेंट सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये जो एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनमें इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि इन बीटा प्लीटेड शीट को स्टेबलाइज करता है। अब बीटा प्लीटेड शीट जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये दो तरीके से प्रेजेंट हो सकती हैं। एक तो पैरेलल, ठीक है, और एक हो सकता है एंटी पैरेलल। ठीक, स्ट्रक्चर जो है पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, इसमें दोनों में सिमिलर ही होता है। ठीक है, पैरेलल की बात की जा रही है तो इसमें इस तरीके से अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप इस तरीके से प्रेजेंट होगा। और अगर यदि एंटी पैरेलल की बात की जा रही है तो अपोजिट प्रेजेंट होगा। ये कार्बोक्सिल ग्रुप इसका, ये अमाइनो ग्रुप इसका, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, ये इसका अमाइनो ग्रुप। ठीक है, स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर ही होता है। ये जो इनमें बीटा प्लीटेड शीट जो प्रेजेंट होती हैं, बीटा शीट, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इनको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, इसमें अब दो टाइप हो गए, ये या तो ये पैरेलल प्रेजेंट हो सकती हैं। अगर यदि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखें कि ये इसका अमाइनो टर्मिनल है, इसका भी ये अमाइनो टर्मिनल है, ये इसका अमाइनो टर्मिनल, उसके बाद ये कार्बोक्सिल, ये कार्बोक्सिल, ये कार्बोक्सिल। अब ये किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये हो गया हमारा इस तरीके से पैरेलल फॉर्म में ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया पैरेलल फॉर्म। अगर यदि यही एंटी पैरेलल फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो इसका मान लो ये तो सेम रहा, इसका अमाइनो टर्मिनल इधर, सी टर्मिनल इधर, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर ये हो गया इसमें अपोजिट। दैट मीन्स कि इसका अमाइनो टर्मिनल, एन टर्मिनल इधर आ गया, ये हो गया सी टर्मिनल। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, जिसमें ये क्या है, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल। इस तरीके से बीटा प्लीटेड शीट जो है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। ठीक है, ये हुआ बीटा प्लीटेड शीट के बारे में। आई होप कि बीटा प्लीटेड शीट जो है उसका स्ट्रक्चर, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें हम देखते हैं कि दी एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ बीटा शीट कैन बी आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। जैसा कि मैंने बताया, ये पैरेलल भी हो सकता है और ये क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे कि ये जो पैरेलल हुआ या फिर एंटी पैरेलल हुआ, ठीक, उसमें क्या होता है, हैविंग सेम और अपोजिट अमाइनो एसिड टू कार्बोक्सिल ओरिएंटेशन रेस्पेक्टिवली। दी स्ट्रक्चर आर समवॉट सिमिलर। पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सिमिलर ही होता है, बट जो रिपीट पीरियड इज शॉर्टर फॉर दी पैरेलल। जो रिपीट पीरियड होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो एक राइज है इसमें, ये जो है अगर यदि हम इसमें पैरेलल की बात करें तो ये जो राइज है, ये जो रिपीट पीरियड है वो कितना होता है, ये होता है 6.5 एंगस्ट्रॉम का। लेकिन अगर यदि हम एंटी पैरेलल की बात करें तो इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो कि होता है 7 एंगस्ट्रॉम। बट स्ट्रक्चर जो होता है समवॉट सिमिलर ही होता है, लेकिन जो रिपीट पीरियड है, राइज जो है वो थोड़ा सा कम होता है पैरेलल में एज कंपेयर टू एंटी पैरेलल। अगर यदि बीटा प्लीटेड शीट जो है उसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो बीटा केराटिन, ठीक है, बीटा केराटिन जो नाम का प्रोटीन होता है वो होता है
ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट का। उसके बाद स्पाइडर वेब मीन्स घरों में जो मकड़ी का जाला देखने को मिलता है वो भी एग्जाम्पल है किसका, बीटा प्लेटेड शीट का। ठीक है, इस तरीके से मकड़ी का ये जो जाला दिख रहा है ये पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा प्लेटेड शीट के स्ट्रक्चर को। तो अब क्या करना है, घर में झांक झांक के देखना है कोनों में कि मकड़ी का जाला कहाँ पर लग रहा है और उसको ध्यान से देखना है और उसी से हमें अपना कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखना है कि ये बीटा प्लीटेड शीट जो है उसका स्ट्रक्चर है और उसका एग्जाम्पल है स्पाइडर वेब। ठीक है, ये हुआ बीटा प्लीटेड शीट जो है उसका स्ट्रक्चर, उसकी इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है कि जो अल्फा हेलिक्स और बीटा कन्फर्मेशन है, ठीक है, ये जो अल्फा हेलिक्स था मीन्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्स्ट टाइप एंड बीटा प्लीटेड शीट जो था जिसको हम बीटा कन्फर्मेशन बोलते हैं आर द मेजर रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोटीन। एक वाइड रेंज में प्रोटीन्स में ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो मेजर रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। ये तो थी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट की बात। उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता है सेकेंडरी में जिसको हम ट्रिपल हेलिक्स के नाम से जानते हैं। मीन्स इस तरीके से 3 हेलिक्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तीसरा जो है हम उसको डिफरेंट कलर से इस तरीके से बना देते हैं। तो ये जो है 3 हेलिक्स जो फॉर्म होंगे जिसको हम ट्रिपल हेलिक्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही जाना पहचाना कोलेजन जो है इसका एग्जाम्पल है। अब ये जो कोलेजन है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि टेंडन्स, कार्टिलेज, बोन मैट्रिक्स एंड कॉर्निया ऑफ आई, इन जगहों पर कोलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो कि ट्रिपल हेलिक्स टाइप के अरेंजमेंट को शो करता है। आई होप कि अभी तक जो 2 स्ट्रक्चर पढ़े हमने प्रोटीन के, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही इसी स्ट्रक्चर पर आकर प्रोटीन जो है वो क्या करती है, प्रॉपर फंक्शनैलिटी जो है उसको गेन कर लेती है और डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है टर्शरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन। ठीक है, तो जो हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा था, बीटा प्लीटेड शीट हो या ट्रिपल हेलिक्स हो या फिर अल्फा हेलिक्स हो, तो वो क्या है, वो 3 डायमेंशनली फोल्ड हो जाता है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है उसके स्ट्रक्चर को गेन कर लेता है जिसको हम टर्सरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। सो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, ऑल एटम्स में जैसे कि अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है, बीटा प्लेटेड शीट भी हो सकती है या फिर ट्रिपल हेलिक्स। ये जो जितने भी एटम्स हैं या फिर जितने भी स्ट्रक्चर हैं इनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जब होता है तो उस तरीके के का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है उसको हम जानते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के नाम से। अब ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ये एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आकर प्रोटीन जो है वो प्रॉपर फंक्शनैलिटी है उसको गेन कर लेता है। अगर यदि हम टर्शरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन जो है वो आते हैं। जैसा कि हीमोग्लोबिन के बारे में हम देख सकते हैं, ये ओलिगोमेरिक प्रोटीन होती है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें से 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं जो कि नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन के थ्रू एक दूसरे से अटैच होती हैं। और मायोग्लोबिन जो है उसमें क्या होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। ये क्या है, ये दोनों एग्जाम्पल हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन के जो कि फर्दर एग्जाम्पल है टर्शरी स्ट्रक्चर के, टर्शरी प्रोटीन के। ठीक है, ये था टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद आता है क्वाटर्नरी लास्ट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर जब बनता है 3 डायमेंशनली प्रॉपर फोल्डिंग हो जाती है, जो अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लीटेड शीट है या फिर ट्रिपल हेलिक्स है उसकी, तो टर्सरी बना। अब टर्सरी की डिफरेंट सब यूनिट्स जो हैं वो असेंबल होकर क्या बनाती हैं,
quaternary structure. So result from interaction between the subunit of multi subunits multimeric protein और लार्ज प्रोटीन असेंबलाइज. जब लार्ज प्रोटीन दैट मीन्स कि टर्शरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स या फिर मल्टी सब यूनिट मल्टीमेरिक प्रोटीन जब ये असेंबलाइज होती हैं तो एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं जिसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, जिसमें स्पेशली हीमोग्लोबिन जो है इसका एग्जाम्पल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का. आई होप कि अब इसके साथ हमारा प्रोटीन का कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाता है ख़त्म. प्रोटीन के स्ट्रक्चर, प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, प्रोटीन के टाइप. ठीक है, अब क्या करना है, हमें जाना है सबसे फर्स्ट स्लाइड जो है हमारा वहाँ पर, जिससे कि जब हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन देख लिया तो ये जो स्ट्रक्चर है जैसा कि मैंने बताया था प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर फॉर्म में अमाइनो एसिड रेजिड्यू, डिफरेंट अमाइनो एसिड रेजिड्यू पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या है अरेंज है, जिसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं. अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, बीटा प्लेटेड शीट की में, या फिर ट्रिपल हेलिक्स की में. इस फॉर्म में प्रेजेंट होने पर ये क्या बनाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो देखने को मिलते हैं. ठीक, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में विद पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ. ठीक, अब ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर बना है इसमें थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि ये फंक्शनैलिटी तो गेन कर लेता है, साथ ही साथ इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट है. ठीक है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी था. हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड. ठीक है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड. उसके उसके साथ साथ क्या है, बोलते बोलते मुंह भी थक गया, वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में. ठीक है, ये तो थे बॉन्ड्स की बात. उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट टर्शरी स्ट्रक्चर कि जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जो है वो एक डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, लेकिन जब टर्सरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है बना रहे होते हैं, तो क्या है कि एक अमाइनो एसिड यहाँ था, एक अमाइनो एसिड यहाँ प्रेजेंट है, एक अमाइनो एसिड, तो इनकी क्या होगी डिस्टेंस जो है वो कम हो गई. डिस्टेंस कम होने की वजह से ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया और फंक्शनैलिटी जो है उसको गेन कर लेता है. इसीलिए बोलते हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए. यहाँ पर ही आकर प्रोटीन के फंक्शनैलिटी जो है वो प्राप्त होती है. इस तरीके से हमारा प्रोटीन का कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाता है ख़त्म. इसके बाद हम नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल जो कि और अगेन इंटरेस्टिंग और बड़ा बायोमॉलिक्यूल है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. अभी तक जो अमाइनो एसिड और प्रोटीन का कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ें, उसको समझें. उसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उन लोगों तक भी ये अच्छी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है पहुँचे, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, जिसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है. बोरियत बिल्कुल भी नहीं आएगी. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.